रफ़ौना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाती व बादल ममात इन्नका करीबुन मुजीबुद्दावात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको इस साल फिर जानशीन गरीब नवाज़, खलीफ़ाए गरीब नवाज़, सुल्तानुत तारिकीन औलाद सरकार फ़ारूक़ आज़म हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हाज़िर आने की सआदत अता फ़रमाई। आप जानते हैं ये तकरीर का मौका नहीं होता, बल्कि ये फ़कत हाज़िरी लगाने का एक ज़रिया होता है। अभी बड़ी देर से आप हज़रात कई घंटों से इस महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह आप सब की हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए और बारगाह सरकार सूफ़ी पाक से हमें और आपको बेपनाह फैज़ान अता फ़रमाए। मेरे बाद आपको बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ साहब पाली को सुनना है और आज इंशाअल्लाह शरीफ साहब मुकम्मल पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ तशरीफ़ लाए हैं। एक कलाम नया ये लाए हैं उबैदुल्लाह हैदरी नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ है और फिर एक कलाम ये लाए हैं जो ख़ुद लिख के लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको उनको सुनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजस्थान के मशहूर और लाउंडर शख्सियत हज़रत मौलाना नौशाद अहमद बीकानेरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। शरीफ साहब के बाद ये कुछ अशार भी पढ़ेंगे और कुछ अल्फाज भी कहेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। यकीनन पिछले सालों के मुकाबिल ये इस साल थोड़ी सी महफ़िल अपने वक्त से आगे बढ़ रही है, लेकिन सना खां की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी थी और सूफ़ी की चौखट पर किसी के दिल शिकनी की जाए, शरीफ बासनी साहब और उनकी पूरी टीम इसका ख्याल रखती है कि किसी किस्म की किसी की दिल आज़ारी ना हो, चूँकि ये वो दरबार है जहाँ चींटी का भी ख्याल रखा जाता है। ये वो दरबार है जहाँ चींटी का भी ख्याल रखा जाता है और ये सुल्तानुत तारिकीन की चौखट है। बड़े बड़े अल्लाह वाले, अभी फ़िरोज़ अशरफ़ी साहब मेरा पिछले साल का कलाम पढ़ रहे थे, वली खुद आते हैं करने गदाई मेरे सूफ़ी की। ये सुल्तानुत तारिकीन की चौखट है। ये अलग बात है कि इनका अपना एक मंशा और इनकी अपनी एक सोच, दुर्वेश ना आ अस्त के मशहूर जहाँ अस्त, दुर्वेश आ अस्त के बेनामो निशा अस्त, ये इनकी ज़िंदगी है। इन्होंने कभी बादशाहों की तरफ भी तवज्जो न फरमाई। अल्तमश जैसा बादशाह भी अगर मुरीद होने के लिए आया तो सुल्तानुत तारिकीन ने उसे मुरीद ना फरमा कर इरशाद फरमाया, हम फ़कीरों को बादशाहों से क्या लेना देना है। दुनिया में बहुत अल्लाह वाले हैं, बेमिसाल अल्लाह वाले हैं और हर फूल की अपनी खुशबू है। मैं किसी को अफजल व मफजूल बनाने की बात नहीं कर रहा, मगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी पाक वो शायद अकेली ज़ात है जो नजराने कबूल बिल्कुल नहीं करती। बड़े एहतियात के साथ बोल रहा हूँ, कभी नजराना कबूल नहीं करती। वो एक ऐसी ज़ात हज़रत सूफ़ी सरकार की। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, चुनाव का वक्त है, ये क्रिकेट का दौर है, हालात ऐसे हैं कि मेरी कौम का नौजवान ये भूल जाता है कि हमारे रिश्ते किसी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि बरोज़े क़यामत उनके सामने हमें जाकर खड़ा होना है। हमारा उनकी चौखट पे अगर आना जाना है तो इस बात का कम से कम ख्याल रखा जाए कि हलाल और हराम का इम्तियाज़ रखा जाए। ये तरह तरह के एप्लीकेशंस, ये तरह तरह के जो है वो ऐप निकाल दिए गए हैं जिससे हमारी नौजवान नस्ल को हलाल और हराम का फ़र्क जो है भुलाया जा रहा है। हालांकि ये सूफ़ी सरकार की बारगाह है, यहाँ माले मशकूक का भी ख्याल रखा जाता। हराम माल तो बहुत दूर की बात है और हराम वालों को क्या मिलेगा वो अल्लाह ही जाने कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कि सूफ़ी हमीदुद्दीन का एहतियात इतना ज्यादा था कि अपनी सारी जिंदगी थोड़े से खेत में आप सब्जियां उगाते थे, ये इनका जरिया माश था, ये इनकी जिंदगी गुजारने का जरिया था। इनका थोड़े से खेत में सब्जी उगाते थे और उस सब्जी को अपने घर में लाकर इस्तेमाल करते थे। जो एक्स्ट्रा होती थी उसको बेचकर कुछ माल अपने घर में लाते थे। इसके अलावा कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो सोर्स ऑफ इनकम कहलाए, यानी आमदनी का जरिया कहलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम की रिजा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए
ख्वाजा हिंदुस्तान के फैजान से इनका दिल इतना रोशन हुआ कि कुदरत को राजी करने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की पासदारी के लिए जी जान लगाई। बल्कि कुरान ने कहा इन्हीं मुकद्दस लोगों का इस आयत करीमा का इन मुकद्दस लोगों पर इतलाक होता है, वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। कि वो लोग जो नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लेते हैं, अल्लाह फरमाता है फिर उनका ठिकाना जन्नत है, फिर उनका ठिकाना जन्नत है। और नफ्स की क्या बात की जाए, सुल्तान तारिकीन तो उस मुकद्दस जात का नाम है जहां नफ्स वाले आकर भी अपने मेले कुचेले दिल को भी रोशन करके जाते। कुरान ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली लुग़वी तर्जुमा करूं, नहीं होते उसके दोस्त मगर वही जो मुत्तकी हैं। हाँ, यानी उसका दोस्त, अल्लाह का दोस्त वही होता है जो तकवे वाला है, जो परहेजगारी वाला है। आप किसी भी महफिल नात में या किसी भी महफिल मनक़बत में या किसी भी महफिल में जाएं और जाकर आप ये सोचें कि नहीं मैं बिल्कुल फैज़ान से माला माल हो गया और हलाल और हराम का फ़र्क भूल के, मैं आज इस सरकार सूफ़ी के उर्स से सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे जो भाई, मेरे जो यहाँ आने वाले दोस्त अगर इस तरह की किसी बीमारी में मुलव्विस हैं तो खुदारा आज सूफ़ी के दरबार से पलटने से पहले इस गुनाह से तौबा करके पलटना। ये सूफी सरकार का दरबार है, यहां बड़े बड़े बादशाह भीख लेने आते हैं और सुल्तान मोहम्मद तुगलक जैसे लोग रोजा बनाने की इजाजतें मांगते हैं, लेकिन हरगिज़ बादशाहों को इजाजत नहीं मिलती। तब जाके वो तुगलक ने वहां इतनी दूर दरवाजा बनाया था। हमने अपने बड़ों से सुना है, कहीं पढ़ा तो नहीं, गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मखदूम किछोछा जब बारगाह सुल्तान तारिकीन में आते थे तो कई कदम दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ते। वो मखदूम पाक जो नदी के पानी को टखनों से ऊपर ना आने दें, जो बनारस के बुतों को चला दें, जो मौलाना गुलखनी के लिए मूर्तियों से बात करवा दें, जो जादू से किसी को अगर गाय बना दिया गया हो तो जादू करने वाली खातून को एक जबान से सूअर कह दे तो वो खातून सूअर हो जाए। इतनी अजीमुल मर्तबत जात जब बारगाह सूफी में आती है तो सर झुकाकर हाथ बांधकर खड़ी होती है। मेरी औकात क्या है कि मैं सुल्तान तारिकीन की बारगाह में मनक़बत के अल्फाज कहूं। ये तो शहंशाह की ये करम नवाजी है कि आपको यहां बैठने की इजाजत दी है और मुझे यहां खड़े होने की इजाजत दी, वरना अल्तमस जैसा वली जिस चौखट पर भिखारी बनकर आए उसको भी लौटा दिया जाता है। तो हमारा शुमा की औकात क्या है। हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, पूरा मुल्तान पूरा है ना नागौर में, उन्हीं मुल्तान वालों के नाम से मुल्तान पूरा है, लेकिन उनसे मुबाहिसा किस बात पर होता था। हज़रत बहाउद्दीन मुल्तानी कहते हुजूर नजराना ले लिया कीजिए और कबूल करके अगर नहीं इस्तेमाल करना है तो किसी को बांट दिया कीजिए। सूफी सरकार फरमाते थे बहाउद्दीन अगर बांटना ही है तो खुद कमा के बांटो ना, नजराने बांटने की क्या बात कर रहे हो। इस तरह के मामलात आप सोचिए इस जात सतूदा सिफात की फिक्र कितनी ऊंची थी। और फिर इसी पर वाकया है मशहूर सा, हज़रत बहाउद्दीन मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर जनाबे वाला पैसे भेजे थे ताकि देखें कि वो सूफी साहब वहाँ बैठते हैं, शायद उनको कोई नजराना देने वाला नहीं होगा, इसलिए सरकार सूफी ऐसा कहते हैं। उन्होंने पैसे भर के भेजे, एक संदूक भर के मुल्तान से, और कहा ले जाओ अपने खादिम से कहा सुल्तान तारिकीन की खिदमत में बहाउद्दीन मुल्तानी की तरफ से नजराना पेश कर दें। ये बहाउद्दीन मुल्तानी कोई छोटी जात है जो अपनी जमात में गौसुल आलमीन की शान रखता है, जिसका मनसब और मर्तबा यह है कि हज़रत सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने चंद लम्हों में जिसकी मंजिल को ताड़ा और फिर उसके बाद
उनकी भरी जवानी में उन्हें खिलाफत का खिरका अता फरमाया। ये वो बहाउद्दीन मुल्तानी हैं जिनकी शान के बारे में बाकायदा ये रिवायत मौजूद है कि इन्होंने ख्वाब देखा था। हजरत शेख बहाउद्दीन मुल्तानी ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और बहुत सारे खिरके टंगे हुए हैं, बहुत सारे जुब्बे टंगे हुए हैं। आपको समझाने के लिए, खिरका समझाने के लिए कह रहा हूँ, टंगे हुए। हजरत सरकार रसूल पाक ने खिरका शरीफ उठा के कहा, शहाबुद्दीन ये खिरका तुम बहाउद्दीन को दे दो। ख्वाब में देखा, फजर की अजान हुई या तहज्जुद का वक्त हुआ, उठ गए। सुबह बाद नमाज फजर आपके मुर्शिद सिलसिला सुहरवर्दिया के बानी जो मशहूर हैं, हालांकि इनके बुजुर्गों में वो ने सिलसिला शुरू किया था, लेकिन मशहूर हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी। तवज्जो है आपकी। हजरत शेख सुहरवर्द रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये कि उन्होंने सुबह बाद नमाज फजर बुलाया और बुलाने के बाद हजरत सरकार बहाउद्दीन क्या देखते हैं, जैसा मैंने ख्वाब में देखा था कि खिरके लटके हुए हैं, हुजूर बैठे हुए हैं और हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी भी हाजिर खिदमत हैं। अब आए, जब पीरो मुर्शिद ने बुलाया तो देखा मंजर वैसा ही है जैसा ख्वाब में देखा था, बस फर्क इतना है जहां हुजूर बैठे थे ना ख्वाब में, वहां उनके पीरो मुर्शिद हजरत सरकार शहाबुद्दीन सुहरवर्दी बैठे। और फिर जिस खिरके पर रसूल पाक ने अपना दस्ते करम रख के या इशारा फरमा के कहा था शहाबुद्दीन ये खिरका बहाउद्दीन को देना, वही खिरका उठा के हजरत सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी को दिया गया। ख्वाब देखा था बहाउद्दीन ने, खिरका दे रहे हैं शहाबुद्दीन, और फिर खिलाफत का खिरका अता फरमा। लोगों ने कहा हुजूर हम इतने सालों से यहां बैठे हैं, हमें खिरका नहीं दिया गया, इस 16 साल के लड़के को खिरका दे दिया गया। हजरत सरकार शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने कहा ये कुछ मेरा होता तो मैं दे देता तुमको, ये तो मदीने की सरकार ने कहा है कि ये बहाउद्दीन को दो तो दे रहा हूं। ये बहाउद्दीन मुल्तानी का लेवल है, उनसे गुफ्तगू हो रही है सूफी हमीदुद्दीन की। वो बहाउद्दीन मुल्तानी कहते हैं अगर आप नहीं किसी का माल इस्तेमाल करना चाहते कबूल कर लीजिए, किसी को तोहफे में दे दीजिए। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए, मसला है शरीयत का, अगर किसी ने हराम माल कमा के जमा किया है तो उसको अगर सवाब की नीयत से खर्च करेगा तो बसा औकात, बाज औकात वो काफिर हो सकता है। इसीलिए फुकाहा ये फतवा देते हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा शख्स हूं, लेकिन फुकाहा ये फतवा देते हैं कि जो माल हराम जमा किया है उसको सवाब की नीयत के बगैर किसी को दे दे, सवाब की नीयत नहीं कर सकता। तो मसला बताया मैंने आपको, तो गुंजाइश तो माले हराम में भी है कि आदमी उस पर सवाब की नीयत नहीं करे वरना वो गुनहगार होगा, लेकिन अब है पास में तो किसी और को दे दे, ये ना सोचे कि कयामत में कुछ मिलेगा, लेकिन दे तो उसको भी सकता है अगरचे बगैर सवाब की नीयत के दे रहा है। लेकिन सूफी साहब का तकवा देखें आप, फरमा रहे मैं नजराने का माल भी नहीं देता किसी को, लेता ही नहीं हूं तो दूंगा क्या, तोहफा यूं देना चाहिए यूं देता हूं। लेकिन अल्लाह समद, हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी ने नजराने का बॉक्स भेजा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। सूफी सरकार के दरबार यहीं कहीं बैठे रहे होंगे सूफी साहब उस वक्त, आपने जुमला जाये कर दिया, यहीं कहीं बैठे रहे होंगे। आप जहां बैठे हैं ना, यहां कभी इसी गलियों में हजरत पीर पठान शाह सुलेमान घूमने आते थे। आप जहां बैठे हैं ना, यहां सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जैसे लोग खैरात लेने आते थे। आप जहां बैठे हैं महबूब इलाही इन गलियों को याद करते थे। आप जहां बैठे हैं अलाउद्दीन साबिल करजरी इस गली के शहंशाह और इस इलाके के शहंशाह को याद करके मचलते थे। बल्कि नागौर का मुकद्दर समरा कि हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा हिंदुस्तान ने अपनी ज़बान पाक से सूफी की वजह से कई बार शहर नागौर का नाम तो लिया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी बड़ी किताबें
जो दारुल उलूमों के लाइब्रेरियों में रखी हुई हैं, और उन बड़ी बड़ी किताबों में नागौर का नाम अगर किसी वजह से लिखा है तो वो जात सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की जात। वाह 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 वाह। अकेले की वजह से नागौर कहां कहां महफूज हो गया। जिस दरबार में बड़े बड़े हाथ बांध कर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शहंशाह की चौखट पर बैठे। नजराना पेश किया, हजरत सरकार सूफी पाक की खिदमत में कासिद उधर से लेके आया। उस वक्त सरहदें नहीं थी, ये भी ख्वाजा का इलाका है, वो भी ख्वाजा का इलाका है, तो उधर से इधर आया, लेके आया, कहा हुजूर नजराना, उसमें सोने चांदी थे, कबूल फरमाए। किसने भेजा है? बहाउद्दीन मुल्तानी ने भेजा है। यहीं कहीं तालाब था, तो सूफी सरकार ने फरमाया उठाओ नजराने को, ले जाओ तालाब में टेक के आओ। जब मैंने मना कर दिया बहाउद्दीन को कि मैं नजराने नहीं लेता, तो फिर क्यों जांचने के लिए नजराने भेज रहा है? हाँ, बात समझ आई आपको? सूफी साहब का दरबार है, यहाँ ज्यादा कोई सेठाई दिखाता है ना तो उसका गुल हो जाता है। यहाँ कोई ज्यादा शेख तरीकत बनने की कोशिश करता है ना तो वो तरीकत के उसूल को भूल जाता है, इसलिए कि उसूल तरीकत है ही नहीं की। इनकी किताब उसूल तरीकत है। मैंने पिछले साल अर्ज किया था ना, हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा से हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा था कि कोई आपके दादा की किताब हो तो लाइए, तो महबूब इलाही के सामने उसूल तरीकत पेश की गई थी। और जब सुल्तानुल मशाइख हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने उस उसूल तरीकत को खोला था, तो सरकार महबूब इलाही की निगाह जिस शेर पर पड़ी थी, आप बाहर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में वो तख्ता लगा हुआ है आज भी, जिस पर लिखा है दरवेश ना आ अस्त के मशहूर जहास, दरवेश आ अस्त के बेनामो निशास। बड़े बड़े पीर जिस महबूब इलाही से खैरात लेते हैं, उसकी जबान से निकला पीरान माँ हुनूस दर तरबियत माँ हस्तंद। हमारे पीर अब भी हमारी तरबियत करते हुए नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सूफी। मखदूम पाक के पीर हैं हजरत सरकार अलाउल हक गंजे नबात, उनके पीर हैं सिराजुद्दीन अखी सिराज, उनके पीर हैं महबूब इलाही, पर दादा पीर हैं सुल्तान अशरफ के महबूब इलाही। और महबूब इलाही जिसको अपना पीर कह रहे हैं, हम उस हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पर बैठे। अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए ताकि लोग कहें कि सूफी को मानने वाले कभी अपनी निगाहों को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते, ताकि लोग कहें सूफी से अकीदत रखने वाले हराम माल की तरफ एक लम्हा भी तवज्जो नहीं करते, ताकि लोग जान लें कि सूफी की मोहब्बत जिस दिल में आ जाती है, वो दिल कभी शैतानियत और शादियों के मौकों पर नाच गाने का अड्डा नहीं बनता, बल्कि जब जब भी बुराई करने का जी चाहता है, खुदा करे हमारा दिल ऐसा हो जाए कि उस वक्त सूफी हमीदुद्दीन का तकवा याद आ जाए। बात मुकम्मल करूं और शरीफ साहब को आपके हवाले करूं। नजराना पेश किया, उसको पानी में डलवा दिया, पानी में डलवा के फरमाया जा रहा है मुल्तान। वो खादिम वापस जाने लगा, कहाँ? ये हमारे यहाँ की कंकरियाँ शकील साहब भर लीजिए, आप तो बहुत बेहतर जानते, कंकरियाँ भर लीजिए। वो भाटे कंकर वो सब भर लिए, वो भर के ले जाओ, हमारी तरफ से बहाउद्दीन को तोहफा दे देना। हम नहीं कबूल करते, वो तो कबूल करता है, हम नहीं लेंगे, ले जाओ उनको दे दो। अच्छा, वो आज की तरह के खादिम और मुरीद तो नहीं थे ना कि डब्बा खोल के चेक करें कि हजरत ने क्या पेश किया क्या नहीं पेश किया। अब तो हजरत ही की खोजबीन होने लगती है ना। अब तो मुरीद इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपने पीर की तहकीक करने लगता। अल्लाह जाने, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह जाने क्या हो गया, अल्लाह की पनाह। और फिर वो तबसरे करता है, हमारे पीर साहब को यूं नहीं करना चाहिए, तो फिर तू ही पीर बन जा। काय को बिकने बिकाने की बात करता है, तू खुद खरीदार बन। अल अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह, उधर न जाए। तेजी के साथ अर्ज करता हूं, देखें जनाब, जिसका ज़र्फ जितना बड़ा होता है उसको फैजान उतना ज्यादा मिलता है। हजरत जुन्नून मिस्री का किस्सा है ना, मैंने अभी परसों शरीफ भाई थे वहाँ, हम और लाडनू में आए, सोच रहे थे ना
सुभान अल्लाह। वो थे तो शरीफ भाई पाली, लेकिन सोच ये रहे थे तो माशाल्लाह। नहीं, आपने भी सुना होगा, कई बार आप साथ रहते हैं माशाल्लाह। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी ने कहा हुजूर मुझे इसमें आज़म की इजाज़त दे दीजिए। आज ये ट्रेंड चला हुआ है ना, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, और मुझे तावीज़ लिखने की इजाज़त दें। कोई शकील साहब का दामन पकड़ के बैठ जाता है, मुझे नींबू पढ़ने का तरीका बताएं, मुझे इजाज़त दें। कोई जनाब मौलाना अंजार साहब को पकड़ता, मुझे इजाज़त दिलवाइए। कोई हमारे जैसों को पकड़ लेता है तावीज़, ये दो, ये करो, वो करो, अल अमान वल हफीज़। मैं दूसरी तरफ नहीं जाता, लेकिन वो भी अल्लाह वाला था। उसने जुन्नून मिस्री से कहा हज़रत हमें भी कोई इसमें आज़म का वजीफ़ा दे दो। हज़रत सरकार जुन्नून मिस्री ने मौलाना नौशाद साहब उनको एक डब्बा दे दिया, डब्बा। उस डब्बे में कुछ पैक करके दिया, कहा ले जाओ इसको फला जगह पहुंचा के आओ। वो डब्बा लेके गया ना, तो डब्बे में उछल कूद हो रही थी कुछ। तो उसने कहा यार हजरत ने क्या दे दिया मुझे, ये तो कूद रहा अंदर। तो उसने डब्बा खोल दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ उस। जैसे उसने डब्बा खोला तो एक ऊंदरा कूद गया, चूहा कूदा। उसने डब्बा वापस पैक किया और वापस आया हजरत सरकार जुन्नून मिस्री के पास। कहने लगा हजरत मैंने अल्लाह का नाम पढ़ने के वजीफे मांगे थे, आपने ऊंदरा दे दिया मुझे। अब सरकार जुन्नून ने क्या जवाब दिया, इरशाद फरमाया जब तू एक चूहे की हिफाजत नहीं कर सकता तो इसमें आज़म की जैसी अमानत की हिफाजत कैसे कर सकता। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो बहरहाल वो वाकई मुरीद थे, उन्होंने नागौर से लेके मुल्तान तक वो खोला ही नहीं कि इसमें क्या है। हालांकि भरा उनके सामने गया था बाटें, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि कहीं रास्ते में उतार दो, यार मुल्तान के करीब जाएंगे दोबारा भर लेंगे, यहाँ से क्या पत्थर उठा के ले जाए। अकीदत तो अकीदत होती, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बग़ैर मशक्क़त उठाए कुछ नहीं मिलता। सुने वो भाटे वाटे ले के वहाँ पहुँचे, पूरा किस्सा सुनाया बहाउद्दीन मुल्तानी सरकार को। कहने लगे हजरत आप वाले पैसे तो फिका दिए नदी में और फिर भाटे भर के दे दिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने कहा ले जाओ दे दो, मैं ले आया हूं, कबूल फरमाइए आप। हजरत सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी भी तो फिर बहाउद्दीन मुल्तानी थे। उन्होंने कहा अच्छा ले जाओ, मैं तो कबूल करता हूं, मैंने कबूल कर लिया, इसे तकसीम कर दो। तो खादिम ने कहा हुजूर पत्थर भर के दिए हैं, क्या तकसीम करूंगा इनमें। हजरत सरकार बहाउद्दीन ने फरमाया खोल के देखा है, कहा नहीं देखा, कहा खोल के देखो। जब हजरत सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी के कहने पर वो संदूक खोला गया तो नागौर के पत्थर मुल्तान में हीरे बन चुके थे। और सरकार बहाउद्दीन ने फरमाया इसीलिए मैंने कहा तकसीम कराओ, क्योंकि ये किसी और के नहीं सूफी हमीदुद्दीन के शहर के कंकर हैं। जब कंकर की अहमियत इतनी है तो हमारे मुकद्दर पर रश्क करे कि हमें इस गली में आने जाने की इजाजत मिलती है, इस गली में हाजिर होने की इजाजत मिलती है। दुआ करे अल्लाह हमें यहाँ भी सूफी का रखे, वहां भी सूफी का रखे। बिला ताखीर इस्तकबाल कर लें। इस दुआ के साथ कोई जुमला गैर शरई गुफ्तगू में निकल गया हो, बल्कि पूरी जिंदगी में जो कुछ खताएं हुई आप सबको गवाह बनाकर सुल्तान उत्तारिकीन के वसीले से बारगाह मौला में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइए इस्तकबाल कर लें बुलबुल राजस्थान कारी मोहम्मद शरीफ पाली साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलबुल राजस्थान।